नमस्कार। जनमानस योजना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। तेलंगाना में आज भारी उथल पुथल हुई है। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो गई है, भारत राष्ट्र समिति हो गई है, उसमें उसके कई नेता कांग्रेस में आज शामिल हो गए। इन नेताओं को मनाने के लिए के चंद्रशेखर राव ने मीटिंग पर मीटिंग करते रहे, लेकिन ये नेता नहीं माने। आज कांग्रेस में 35 नेता केसीआर पार्टी के 35 नेता, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और कई बड़े नेता हैं, वो शामिल हो गए। आज इन नेताओं ने नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने पेश हुए और बैठक हुई, और उसके बाद इन नेताओं ने 35 नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। केसीआर के इस सदमे से केसीआर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इन नेताओं का कद जो है पूरे तेलंगाना में फैला हुआ है। 35 नेताओं का एक साथ पार्टी से निकल जाना, पार्टी को छोड़ देना, वो आप समझ सकते हैं कि केसीआर के चंद्रशेखर राव कितना सदमा पहुंचा होगा। और ऐसी बात नहीं है कि ये जिला स्तर या ब्लॉक लेवल के नेता हैं, ये कद्दावर नेता हैं, तब इन्हें मंत्री और विधायक और पूर्व सांसद रह चुके नेता हैं, जो दम खम रखते हैं पूरे तेलंगाना में। और ख़ास बात यह है कि इन नेताओं का अपने अपने इलाके में या कहिए तेलंगाना के एक एक पार्ट में अपना एक बहुत बड़ा वजूद है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में इस साल के अंत तक अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केसीआर की जो रणनीति है, केसीआर का काम करने का जो तरीका है, वह बेहद ही नापसंद किए जा रहे हैं। इन नेताओं को बहुत दरकिनार कर दिया गया था अब भारत राष्ट्र समिति में, जिसके कारण ये नेता उपेक्षा महसूस कर रहे थे और इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामने का ये निर्णय लिया। अब इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है वह काफ़ी मजबूत हो गई। देखना यह है कि ये नेता किस तरह से और कितने कारगर साबित होते हैं, और इसका नतीजा जो है वो तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही दिखेगा। लेकिन इन नेताओं पर, कांग्रेस नेताओं को बहुत यकीन और भरोसा है। बीआरएस के भारत राष्ट्र समिति के जो नेता आज शामिल हुए हैं कांग्रेस में, उनमें पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव, पूर्व विधायक पन्याम वेंकटेश्वरलू, कोरम कनकैया और कोटाराम बाबू शामिल हैं। ये नेता जो हैं, ये पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और विधायक जो हैं, ये काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीआरएस का जो भी आज अस्तित्व है, उसमें इन नेताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आप देखें, इस एक बात पे गौर कीजिए, जो पटना में विपक्षी नेताओं की जो 23 जून को बैठक हुई थी, उसमें के चंद्रशेखर राव को पूछा तक नहीं गया था, जबकि के चंद्रशेखर राव खुद एक बार पटना जाकर के नीतीश कुमार से मिल चुके थे और वो एक नया मोर्चा बनाने की सलाह दिए थे और उस पे वो काम भी कर रहे थे। लेकिन 23 जून को जो बैठक हुई पटना में, उसमें के चंद्रशेखर राव को पूछा तक नहीं गया और शामिल तक नहीं किया गया। ना तो निमंत्रण दिया गया और ना ही उनसे कुछ सलाह मांगी गई। तो अब आप समझ सकते हैं के चंद्रशेखर राव की स्थिति राजनीतिक क्षेत्रों में या विपक्षी खेमे में किस तरह से है। के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता जो है, उसके ऊपर में शराब घोटाले की आंच, दिल्ली शराब घोटाले की आंच पहले से आ चुकी है और कविता
को लेकर के ऊपर में ईडी और सीबीआई की रेड भी हो चुकी है, और माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि इसी के कारण नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की बैठक में के चंद्रशेखर राव को आमंत्रित तक नहीं किए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।